बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। डट के खड़ा है कप्तान वाला बयानिया जो है ना, वो मुकम्मल तौर पे पिट गया हुआ है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीटीआई के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में। वो मुकम्मल तरला प्रोग्राम थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसको मैं तरला प्रोग्राम क्यों कह रहा हूँ, ये आगे जाके बात करता हूँ। और फिर इनके बयानात नहीं मिल रहे कि इमरान खान को जनाब ये सहूलत, ये पेशकश हुई, फलां सहूलत दे देंगे, ये सहूलत दे देंगे। तो वो बयानात नहीं मिल रहे इनके। अलीमा बाजी कुछ और कह रही हैं, अलीम इन गंडापुर कुछ और कह रहे हैं, और जो गौहर अली खान इनके चेयरमैन हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं। और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शफीली फराज साहब ने जो एक नुक्ता उठाया है अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से, तो उस पर भी बात करेंगे। और फिर कुछ अच्छी खबरें हैं। पहली खबर तो यही अच्छी खबर है कि ना, पीए की 4 साल बाद जो प्रवाजें हैं यूरोप को, वो शुरू हो रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो केस है उसका फैसला आने वाला है। वो कितने दिनों में फैसला मुतवक्किल है और क्या फैसला आ सकता है, इस पर बात करेंगे। और एक और खबर ये है कि यूए की हुकूमत और उनका जो सफारत खाना है पाकिस्तान में, वो जो मरियम नवाज और यूए के सदर मोहम्मद बिन जैद अल नहान के मुसाफा को लेकर एक रिलीज बयानिया बनाया जा रहा है, उस हवाले से कार्रवाई के लिए, मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतहरक हो गया है। क्या इस रिलीज प्रोपेगेंडे के पीछे या रिलीज बयानिया के पीछे सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, उनका कोई हाथ है? ये जो खत लिखा गया है, खत लिखा है उन्होंने हमारी वजारत खारजा को, जो यूएई का सफारत खाना है पाकिस्तान में, उन्होंने उसकी बुनियाद पे जो मैं ये बात कर रहा हूँ सलमान अकरम राजा वाली, तो ये उसमें ये इसी से शुरू कर लेते हैं। तो उन्होंने जनाब खत लिखा है। आपको ये पता ही है कि बयानिया बनाया गया, उस मुसाफिर को लेके बड़ी रिलीज किस्म की गुफ्तगू की गई। जितना गंद जहन में है वो सारा उन्होंने जो सोशल मीडिया पे उन्होंने डेल दिया था। तो उस पे मैंने कल भी अपने विलाग में कहा था कि यूएई वाले ने, जो कुछ लोगों ने ईमेल्स वगैरह की हैं, उनको टैग किया है सोशल मीडिया पे, एक्स पे, लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है। तो उस पे दुबई की जो हुकूमत है, सॉरी जो सफारत खाना है, उसकी तरफ से जो जवाबी ईमेल आया है, तो उसमें ये कहा गया था जनाब हम इस हवाले से हमें बड़ी तशवीश है और हम इस मामले को देख रहे हैं। तो अब उन्होंने एक खत लिखा है जो यूएई का सफारत खाना है पाकिस्तान में, उन्होंने हमारी वजारत खारजा को, और उसमें उन्होंने एक अकाउंट जो है, यानी ये एक खत समझ लें आप, एक एफआईआर के इंदराज के लिए खत ये समझ लें। उन्होंने एक नाम लिखा है कि जोकर 2 नाम का कोई अकाउंट है, तो और वो इस तरह का ना जो मुसाफा है उसको लेके ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो इसके खिलाफ हमने वो कहते हैं तशवीश की है। और इसके जो ये जो अकाउंट है, इसके लिंक जो है वो सलमान अकरम राजा जो कि पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ जाके मिलते हैं, ये उन्होंने लिखा। और उन्होंने कहा जनाब जो साइबर क्राइम विंग है एफआईए का, उसको कहा जाए कि जनाब इंक्वायरी करे और फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ये उनका खत है। और दूसरा, ये अब इनको समझ आ गई है पीटीआई वालों को, ये डिलीट करने शुरू हो गए हैं। और फिर कुछ इनके लीडरान है, उन्होंने जनाब वेलकम करना शुरू कर दिया है। जनाब शेख जैद बिन सुल्तान अल नहान के जो साहबजादे हैं, मोहम्मद बिन जैद अल नहान, तो जनाब उनकी जो पाकिस्तान में आमद है, वेलकम, ये वो, जुल्फी बुखारी वगैरह, ये वो। अब ये चापलूसी करके उस जो रिलीज गंदा प्रोपेगेंडा है उससे अपने आप को डिसएसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो भी बड़े समझदार हैं। वहाँ उनके पास जो इख्तियारात हैं, वो इनकी जो जायदादें हैं वो भी कुर्क कर सकते हैं, इनके असासे भी, इनको मुल्क बदरी भी, और फिर इनको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, इनके वीज़े मनसूख किए जा सकते हैं, मुस्तकिल में वीज़े देने से इनकार किया जा सकता है, वो मैंने कहा ना ब्लैक लिस्ट में इनका नाम डाला जा सकता है। और फिर वो हुकूमत पाकिस्तान को भी ये कह सकते हैं जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जैसा कि उन्होंने एक खत जो है वो लिखा है। और उसमें उन्होंने बाकायदा मोस्ट इमीडिएट लिखा है ना, बड़ा ज़रूरी है, फौरी तौर पर इस पे कार्रवाई की जाए। और ये जो खुशियां मना रहे थे, प्रोपेगेंडा करने का इनको मौका मिल गया था, तो अब ये कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, उस तरह की बात ये हुई है इनके साथ। और फिर उन्होंने 6 जनवरी को जब ये मुलाकात होती है नवाज शरीफ की और यूए की सदर की, तो उन्होंने उनके सफारत खाने ने भी इस हवाले से एक ट्वीट किया था। तो उसके नीचे जाके इन्होंने जो गंद मारा है, तो फिर जो मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग रिपोर्ट्स कर रहे थे, ईमेल्स कर रहे थे और टैग कर रहे थे दुबई पुलिस को और दुबई के सफारत खाने को। सफारत खाने की पोस्ट के नीचे जाके जिन्होंने घटिया किस्म के रिमार्क्स दिए हैं,
या रिप्लाई किया हुआ है, तो उन्होंने तो खुद ही अपना डाटा उनके हाथ में दे दिया। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो जो छोटे-छोटे अकाउंट है ना 100, 200, 300 वाले फॉलोअर जिनके हैं, उनको तो शायद वो नज़रअंदाज कर दें, लेकिन जो बड़े अकाउंट्स हैं इस हवाले से उनके कागज़ों में मुझे माफ़ी नज़र नहीं आ रही। और दूसरा एक अच्छी खबर है, जो मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म की और यूएई की सदर की 6 तारीख को, 6 जनवरी को, तो इस हवाले से हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना के इजलास में ये बताया है, मियाँ शहबाज शरीफ ने, कि जनाब $2 अरब की जो अदायगियाँ हमने करनी थी इस माह यूएई को, वो उन्होंने रोल ओवर कर दिया है। यानी मामला थोड़ा जगह चले गया ना, फौरी तौर पे अदायगी तो बच गए ऐसी। और दूसरा जो फौजी अदालतों वाला केस है, वहाँ जो समाअत हुई है, तो उसके बाद जनाब ये फैसला हुआ है कि जी 8, 9 और 10 जनवरी तक ये मामला जो 3 दिन इसकी जो है केस की मुसलसल समाअत होगी। और दीगर जो केस थे आईनी बेंच के सामने लगे हुए, तमाम काज लिस्ट या तमाम मुकदमात की, वो मनसूख कर दी गई है 3 दिन तक सिर्फ। यानी 8, 9 और 10 जनवरी को सिर्फ मिलिट्री कोर्ट वाला जो केस है उसी की समाअत होगी। तो वहाँ कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं, दस्तयारों जो समाअत हुई है, जमाल खान मुंदखेल साहबा और मुसर्रत हलाली साहबा ने जो गुफ्तगू की है, तो मैंने ये देखा है कि जो पीटीआई के साथ वाबस्ता सहाफ़ी हैं, वो बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं उस पे, कि जनाब ये देखें जी ऑब्जर्वेशन आ गई, जमाल खान मुंदखेल साहब ने ये कह दिया है कि जनाब एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म होता है, तो क्या एग्जेक्टिव खुद ही मुद्दई और जज बन सकता है, अदालत लगा सकता है? ये बात उन्होंने की है, ये बुनियादी आईनी हकूक और आइन के हवाले से उन्होंने बात की है। तो इससे ये अखज़ कर रहे हैं कि शायद ये जो सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है या हुआ है फौजी अदालतों में, तो इसके खिलाफ ये ऑब्जर्वेशन है। भाई मेरे मसला ये है कि वो जिस तनाज़ुर में बात की जा रही है, अगर देखें तो वहाँ तो कानून ये कहता है, आइन उनको इजाज़त देता है फौजी अदालतों को, कि जनाब वो सिविलियन का ट्रायल कर सकते हैं। मुख्तलिफ जजमेंट्स मौजूद हैं जो कहती हैं कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल या उनका मिलिट्री ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में, वो ट्रायल हो सकता है। एग्जेक्टिव जो है ये तो अदालत लगा ही नहीं सकते, ये तो आइन में पाबंदी है कि एग्जेक्टिव जो है वो अदालती काम सार अंजाम नहीं दे सकते, तो उनको आइन इजाज़त देता है, इसलिए वो ये काम कर सकते हैं। और मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं, ऑब्जर्वेशन दी है, मुझे ये लग रहा है कि इसी नौइयत का फैसला जो है वो आने वाले, जो मोहम्मद अली मज़हर साहब ने बात की है, उन्होंने ये कहा है कि फौजी चौकी के बाहर अगर लोग खड़े हुए हैं या जीएचक्यू के बाहर खड़े हुए हैं या कोर कमांडर हाउस के बाहर खड़े हुए हैं, तो उनका तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो लोग जो हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करेंगे और आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो फिर ये कानून जो है ये उन पे लागू हो जाएंगे। यानी अगर वो हमलावर हो जाएंगे, हमला कर देंगे कोर कमांडर हाउस पे, जीएचक्यू पे या फौजी तनसीबात पे, तो फिर वो सिविलियन रहेंगे। जो मैं बार बार बात करता हूँ कि फिर वो सिविलियन नहीं रहते, फिर वो हमलावर हो जाते हैं। फिर उनका जुर्म जो है, जिस जुर्म का वो इर्तिकाब कर रहे हैं, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो आर्मी एक्ट है उसके तहत काबिल तज़ीर ठहरता है। मेरा ख्याल है जो फैसला है इसी नौइयत का जो है ये फैसला आएगा कि जो हमलावर हैं उनका जो कोर्ट मार्शल है वो हो सकता है बाहर एहतजाज करे, कोई रुकावट न डाले, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी ना करे, फिर नहीं। लेकिन अगर हमलावर हो जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ जो है उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो है वो हो सकता है। जो मैंने कंसीव किया है ऑब्जर्वेशन से, और अब तक की जो कार्रवाई हुई है उससे पहले स्टे हुआ, हुक्म इम्तनाई हुआ, फिर जनाब उन्होंने इजाज़त दे दी कि जनाब आप अनाउंस कर दें फैसले जो हैं। ये सारी चीज़ें देख के मैं ये पेशगोई कर सकता हूँ कि इस तरह का कोई जो फैसला है ये आएगा। यानी ये नहीं होगा कि जो सिविलियंस हैं उनका मिलिट्री ट्रायल जो है वो कलअदम हो जाए, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। और दूसरा, अलीमा बाजी साहबा ने जो बात की है, उन्होंने ये कहा है इमरान खान के साथ मुलाकात करके आई हैं, उसके बाद उन्होंने सहाफ़ियों से बात की है और उन्होंने कहा जनाब इन्हें बड़ी पेशकशें हो रही हैं अंदर खाते। जब उन्होंने पूछा है कि जनाब को डायरेक्ट पेशकश हुई है, कौन लेके आता है ये जो आप कहती हैं कि बनी गल्ला में मुंतकिल करने की जनाब इनको पेशकश की गई थी इमरान खान को। इमरान खान ने कहा जनाब मैंने पता नहीं कितने महीने जेल काट लिए, तो अब मैंने वहां जाके क्या करना है वगैरह वगैरह। मैंने पहले भी अर्ज किया था और अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर अर्ज किया था कि इनको ऐसी कोई ऑफर नहीं हुई। इनकी तरफ से ये दरखास्त की गई थी
कि जनाब गुड जेस्चर के तौर पे कम से कम आप उनको बनी गाला ही मुंतकिल कर दें, उसको सब जेल डिक्लेयर कर दें। तो अब वो कह रही है, उनसे पूछा गया कि मैंने पूछा, वो कहती हैं कि वो कहती है ना अली अमीन गंडापुर जो है वो ये पेशकश लेके आया था। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो पहले ही इस बात की तरदीद कर चुके हुए हैं। वो कह रहे हैं ना वैसे कोई पेशकश नहीं लेके गया मैं तो। और अब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो है उनके चेयरमैन है पीटीए के, उन्होंने भी इसकी तरदीद की है। उन्होंने जनाब जब 24 और 26 नवंबर को हमारी बात हो रही थी उनके साथ, तो उसमें किसी जगह भी कभी भी इमरान खान को अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल करने की बात नहीं हुई। यानी जो अलीमाबादी या जो इमरान खान साहब जेल में बैठ के बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बड़ी राहतें दे रहे हैं और मैं इनकार कर रहा हूं, मैं डट के खड़ा हूं। अगर डट के खड़े होते तो फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीटीए के रहनुमाओं ने, गौहर अली खान साहब ने, उमर अयूब साहब भी थे उसमें, सलमान अकमर राजा साहब भी थे, शिबली फराज भी थे, तो फिर उसमें ये तकला प्रोग्राम क्यों था? ये क्यों मिन्नतें कर रहे थे, दरखास्तें कर रहे थे जनाब इमरान खान से हमारी बात करवाई जाए, क्योंकि हमने ये तय किया था वहां जो दूसरा दौर हुआ था मुज़ाकरात का, मुज़ाकराती कमेटी के साथ, हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के साथ, जनाब जी हम इमरान खान से मुलाकात हमारी करवाई जाए और खुले माहौल में करवाई जाए, वहां कोई जन एजेंसियों के लोग ना हो, हम खुल के बात कर सके और 2-2.5 घंटे मुलाकात करवाई जाए। तो वो हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। फैसल जो इनके फैसल चौधरी हैं फवाद चौधरी के भाई, तो उन्होंने दरखास्त भी दी थी, तो हम इंतजार करते रहे, जवाब कोई नहीं आया। भाई साहब अगर जवाब नहीं आया तो आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय ना पहले वहां जाना चाहिए था जेल के बाहर, जनाब हमारी दरखास्त आई हुई है तो हमारी मुलाकात करवाएं, और हुकूमत से कहते, स्पीकर से बात करते कि जनाब वहां ये तय हुआ था आपकी मौजूदगी में कि ये मुलाकात करवाई जाएगी, तो अब हमारी तो मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो पहले असद कैसर साहब कह रहे थे लिख के देने की क्या जरूरत है, अपने मुतालबात जो है। तो अब सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं जनाब हमारी मुलाकात करवा दें, हम लिख के भी दे देंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो मुज़ाकरात में बड़े संजीदा हैं, हुकूमत संजीदगी नहीं दिखा रही, वगैरह वगैरह, इस तरह की जो बातें शातें की जा रही हैं। और ये भी वहां कहा गया जनाब हुकूमत को जो है गुड जेस्चर के तौर पे ये मुलाकात जो है वो करवानी चाहिए। तो गुड जेस्चर जो है वो दोनों तरफ से होना चाहिए। आप तरले मार रहे हैं और आपका जो साबिक वजीर आजम है इमरान खान, वो मौजूदा वजीर आजम को क्या कह रहा है कि जनाब वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर का अर्दली है। इस तरह की बात, उस तरफ से तो गुड जेस्चर होना चाहिए ना, उनकी तरफ से वेलकम किया जाना चाहिए ना। तो आप बाहर बैठ के तरला प्रोग्राम पे लगे हुए हैं, वो तरला प्रोग्राम पे इस पे लगे हुए हैं जनाब। एक दिन पहले इमरान खान साहब ने कोई बुरा भला कहा है इन लोगों को, इन लोगों के हवाले से जिन्होंने बात की है कि ये लोग चाहते नहीं मैं बाहर रहूं वगैरह वगैरह। और वहां जो उमर अयूब साहब है वो क्या फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब इमरान खान ने ना कहा जो मुझे अजियतें मिली हैं तो सारा कुछ मैंने बर्दाश्त कर लिया, वो मैंने पाकिस्तान के लिए जनाब माफ कर दिया। आपके आपसे माफी मांगी है किसी ने? आपके पास कोई माफी का इख्तियार है? यानी अपने तौर पे ही उनको हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो है उन्होंने माफ कर दिया कौम को। ये माफी का जो इन्होंने कहा है वजीर आजम के हवाले से जो बात की है, जो आर्मी चीफ के हवाले से जो बात की है, जो मार्शाल्लाह की बात की है इन्होंने, आखिरी वक्त तक आखिरी बयान इनका जो है 2 दिन पहले वाला वो यही है। तो ये उसमें माफी वाली बात कहां से आ गई? उन्होंने गवाही भी दिलवाई किसी की कि हमारे सामने 2 दफा उन्होंने ये बात की है। ये इसका मतलब ये है कि जनाब मेरे लो कुछ नहीं है, तुसी मेनू माफ कर दो। उल्टी गल है सर, ये है असल में वो ये कह रहे हैं ना मुझे माफी दे दे, उनके इख्तियार में तो है ही कुछ नहीं। माफी अगर देनी है वो तो सरकार ने देनी है। सरकार के पांव भी पड़ रहे हैं और लोगों के सामने अकड़ भी दिखा रहे हैं। तो देखिए ना मैं तो डट के खड़ा हूं। और ये जो इनके लीडरान है, ये इससे ये नहीं पता चलता कि जनाब जो मुज़ाकरात के लिए कौन मरा जा रहा है, किसको जल्दी है मुज़ाकरात की? ये पीटीआई को। अगर हुकूमत को जल्दी हो तो हुकूमत मुलाकात ना करवा देती अब तक। वो तो कहते जब वहीं से निकलते कहते जब ठीक है ये हम कर रहे हैं फोन और आप जाएं वहां जाके जनाब मिल लें उनसे और पक्की पक्की गल लैके आना है। इस दफा कोई तहरीरी गल जी वादा करके जा रहे हो तहरीरी शक्ल दे विच लिया के साडे अगे रखो, क्योंकि तुसी जेडे हो पैर पैर तो मुकर जाते हो। तो लेकिन हुकूमत तो बेचैन नहीं है, बेचैन तो ये भाई साहब है इमरान खान साहब और उनकी टीम है। तो इसी से अंदाजा लगा लें। और दूसरी जो बात वहां की है शिबली फराज साहब ने, उन्होंने कहा जनाब ये जो 190 मिलियन पाउंड अल-कादर ट्रस्ट केस वाला जो फैसला महफूज किया गया है जनाब ये जल्द अज जल्द सुनाया जाए। उन्होंने कहा जनाब अगर इसमें सजा होती है ना
तो ये तो जनाब फलाही काम करने की सजा दी जा रही है। ये पूरे वो तमाम लोगों उन तमाम लोगों को सजा दी जा रही है जो फलाही काम करते हैं। भाई मेरे ये फलाही काम कहां से आ गया? 190 मिलियन पाउंड और अल कादर यूनिवर्सिटी वाला जो केस है, इसमें आप जुर्म को फलाही कामों के पीछे कैसे छुपा सकते हैं? ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं। मैं सादा लफ्जों में बात करने की कोशिश करता हूं कि जनाब एनसीए जो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की, वो अगर किसी दूसरे मुल्क का बंदा वहां जाकर कोई सरमायाकारी करता है, पैसा लगाता है या पैसा लेके आता है, तो वो इस बात की इंक्वायरी करता है, अगर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है कि जनाब ये पैसा जो है ये ब्लैक मनी का तो नहीं, अपने मुल्क से लूट मार करके तो नहीं लेके आया हुआ, टैक्स बचा के तो नहीं लेके आया हुआ, 2 नंबर तरीके से बरतानिया में जो पैसा तो नहीं लेके आया हुआ। वो तो एजेंसी सिर्फ कार्रवाई ही चोरी के माल पे करती है, नेशनल क्राइम एजेंसी। उन्होंने पकड़ा जनाब मलिक रियाज की फैमिली को, मलिक रियाज को, बहरिया टाउन वालों को, उन्होंने जनाब मुल्क बदर कर दिया, मुल्क से निकाल दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी का जो कानून है ना, उसके मुताबिक जो ब्लैक मनी बरतानिया में जाती है, जिस मुल्क से लूट के लाई जाती है ना, उसी रियासत को वो वापस कर दी जाती है। और इसी कानून के तहत उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को लिखा कि जनाब ये 190 मिलियन पाउंड जो है, ये आप बताइए जनाब, अपना खाता नंबर दें, बैंक अकाउंट दें, उसमें हमने भिजवाने। इमरान खान साहब ने कबीना से एक बंद लिफाफे में मजदूरी ली, बताए बगैर कि ये क्या मामला है। उन्होंने जनाब जो अकाउंट था मलिक रियाज वाला, जो जुर्माना सुप्रीम कोर्ट में वो अदा कर रहे थे, वो अकाउंट नंबर दे दिया। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है आप कि आपने कोई चोर पकड़ा है और उससे 190 मिलियन पाउंड जो है वो भी आपने बरामद कर लिए चोर से, और आप वो एसएचओ के हवाले कर देते हैं, मुतलका थाने के हवाले कर देते हैं उस मुलजिम को, जनाब ये चोर भी पकड़े और इसके जो पैसे हैं 190 मिलियन पाउंड ये जो बरामद हुई ये भी आप पकड़े, और जो इसका मालिक है 190 मिलियन पाउंड का, जहां से चोरी करके लाया है, ये आप उसके हवाले कर दें। अब होता क्या है, थानेदार साहब ये कहते हैं कि जनाब मेरे मोहल्ले की मस्जिद बन रही है कि 2-4 करोड़ रुपए तो उत्थे दो ना, फिर मेरा जमान पार्क के विच घर बन रहा नहीं, पहले मेरा बनाया घर बड़ा अच्छा बनाया है, उन्होंने मैंने ढा के नवा बनाना है तो उन्होंने पैसा पुसा देना, कुछ खर्च उत्थे भी कर दें। और फिर एक मैं ट्रस्ट बनाया है जनाब अल कादर दे नाम दा कि उत्थे यूनिवर्सिटी वास्ते मैंने कोई 4-5-600 कनाल जगह दे दिओ ते ओदी बिल्डिंग भी बना दिओ ते ये पैसे तुसीं अपने वापस ले। यानी जेडे चोरी दे पैसे जेडे असल मालिक नूं देने सी, उन्होंने कहना चोर ने पैसे तू रख ला, लेकिन ये एवज मैनूं ये काम कर दे। तो ये फलाही काम जो है, ये मस्जिद को पैसे दे के, जो चोरी का उसका जुर्म है वो कैसे खत्म हो गया, और चोरी के पैसों के साथ क्या मस्जिद बनाई जा सकती, ये भी देखने वाली चीज है। ये जो शिबली फराज साहब है ये फरमा रहे हैं कि फलाही काम किया ट्रस्ट के लिए, जनाब उसने अगर इमदाद कर दी, ट्रस्ट बन गया और बिल्डिंग बना दी और वहां गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसके इमरान खान को इसका क्या फायदा हुआ? तो वही मस्जिद बना, जो थानेदार है अगर उसके मोहल्ले की मस्जिद के लिए चोर जो है वो पैसे दे देता है, वो कहते चोर को मजबूर करता है कि जनाब चोरी के पैसे बाकी तो रख ला, बाकी मस्जिद ने दे दे, तो जायज काम कर रहे हैं। ये एक तरह के बयानिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने पहले भी अर्ज किया था, जो मुझे नजर आ रहा है, क्राइम जो बता रहे हैं कि 13 जनवरी को, 13 नहीं तो चलो एक दिन, एक आध दिन आगे हो जाएगा, 18 से आगे नहीं जाना केस, वो ये फैसला उसका, तो खान साहब और बुशरा बेगम दोनों को उस केस में मुझे तो सजा होती हुई नजर आ रही। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।